मित्रों, मैं नीरज पांडे अपने यूट्यूब चैनल नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं क्लास 10th के अध्याय 9.1 का 8 सवाल तो बता चुका हूं। 9वीं सवाल लेके आया हूं, जो मैं आपको एनसीईआरटी बुक की है, मेरे मोबाइल में है, उसको पढ़ देता हूं। आप पुनः अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है कि देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। फिर कह रहे हैं 60 अंश है। उसके बाद क्या है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे हम चित्र बनाते हैं। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से हम कोई मान लेते हैं, ये मान लिया हम ए बी क्या है, आपका मीनार है। अब मीनार का आगे दिया है कि मीनार की तो ऊंचाई भी दी है, मीनार कितना है, 60 मीटर है। हम मान लेते हैं, इधर से मानते हैं कि एक मीनार ले लेते हैं, यहाँ से है एक हम मीनार ले लेते हैं। अब ये देखिएगा कौन छोटा कौन बड़ा, यहाँ क्लियर हो जाएगा आपका। यहाँ हम मान लेते हैं ए बी क्या है, मीनार है, ए बी मीनार है। इस मीनार के पाद से क्या हो रहा है, यदि पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और बाद में कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, 60 अंश हो रहा है। तो आपको पता है मित्रों कि 60 अंश का कोण जो होता है वह इस प्रकार से बनेगा। तो वह क्या होगा कि जो जहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा वहां पे ज्यादा झुकाव है, तो ये वाला इधर भवन माना जाएगा और ये वाला क्या माना जाएगा, मीनार माना जाएगा। तो इसको यहाँ से हम करते हैं मीनार ए बी माने, और सी डी हम का मान लेते हैं, भवन मान लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश बनाया गया। कितना बनाया गया, और इसको भी यहाँ से जोड़ दिया जाता है, इसको यहाँ से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए भवन जो है ये आपका हम लिख देते हैं, ये है भवन, ये है आपका मीनार, ये है आपका मीनार। तो भवन जो है, और यहाँ पे कितने का कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो इसमें पूछ क्या रहा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और मीनार कितनी ऊंची है, 50 मीटर, ये भी आपको दे रखा है। ये कितना है, 50 मीटर है। तो ये देखिए, अब आगे हमें क्या करना है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और हमें इसमें कुछ भी नहीं दिया है। अब हमें केवल अनुपात वगैरह जो भी प्राप्त है इसी आधार पे करना है। तो हम मान लेते हैं, पहले लिख लेंगे माना ए बी क्या है, ए बी बराबर 50 मीटर, 50 मीटर मीनार, ए बी बराबर 50 मीटर मीनार है। उसके बाद सी डी जो है, सी डी बराबर आपका दे दिया है भवन, सी डी क्या है आपका, भवन है। तो हम हल करेंगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है आपका बी सी डी, एक बन रहा है ए बी डी। तो हम कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे जो लें। तो हम पहले ले लेते हैं त्रिभुज, ले लेते हैं बी सी डी, त्रिभुज लिए बी सी डी। तो त्रिभुज बीसीडी में लेंगे, तो बीसीडी में क्या करना है, हमें लंब बटे आधार का ही लेना है, क्योंकि यही तो अनुपात यहाँ है। तो लंब बटे आधार अगर आपका देखा जाए तो आपका क्या बनेगा, tan थीटा। तो थीटा का मान इस कोण में बीसीडी में देखा जाए तो 30 अंश है। तो 30 अंश बराबर आपका क्या बन रहा है, 30 अंश बराबर आपका बनेगा, लंब कितना है आपका सीडी है, और आधार है आपका कितना है, बीडी है, आधार आपका बीडी है। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3, tan 30 अंश का मान 1/3 में 3। अब सी डी का मान हमें पता नहीं ना, तो बी डी का मान पता है, तो हम इसी के बीच संबंध बना लेते हैं। लिख लेंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, बी डी बराबर करड़ी में 3 का गुणा यहाँ होगा, तो करड़ी में 3 सी डी, बी डी बराबर करड़ी में 3 सी डी। ये समीकरण 1 हमें प्राप्त हो गया। अब जब हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया तो पुनः हम क्या कर सकते हैं, पुनः ले सकते हैं, पुनः त्रिभुज ये वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, ए बी डी। तो ए बी डी लेते हैं, तो इसमें लिखेंगे हम ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में देखा जाए तो फिर हमें क्या है, वही लंब और फिर आधार। तो यहाँ भी लिखना होगा tan थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, 60 अंश। जब tan 60 अंश है तो देखा जाए तो लंब कितना है आपका, ए बी है, यहाँ पे लंब आपका ए बी है, और आधार है आपका कितना है, बी डी है। तो यहाँ मित्रों देखा जाए करड़ी में 60 का tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 ले लिए। ए बी का मान हमें पता है कितना है, 50 मीटर, और बी डी का मान कितना हमें पता है, नहीं पता, तो बी डी लिख दिए। बी डी का मान अगर इधर से हम करें तो ये हो जाएगा बी डी बराबर 50 बटे करड़ी में 3, बी डी बराबर 50 बटे करड़ी में
3। तो देखा जाए तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। यहाँ पे BD का मान दिया CD के रूप में, यहाँ BD का पूरा मान आ गया। तो हम क्या करते हैं, BD का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। सीधे यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं BD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखते हैं तो यहाँ BD के जगह हम क्या रखेंगे, 50/3 में 3 रखेंगे। क्या रखेंगे, 50/3 और बराबर क्या हो जाएगा आपका, करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 तो रहेगा और यहाँ CD हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका CD। तो CD आगे देखें तो CD बराबर आपका करड़ी में 3 ऊपर है तो यहाँ गुणा में आएगा, कहाँ आएगा, नीचे। तो 50/करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3। तो यहाँ देखा जाए तो ये जो CD है आपका, जो आपका CD है, यह क्या हो जाएगा, 50/3। 50 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको हल करना चाहें 50/CD, तो CD बराबर आपका क्या प्राप्त हो रहा है, 50 करड़ी में 50 बटे, यहाँ देखिए 50/3। तो इसको हल करना चाहें तो इसको काट सकते हैं, लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछा गया है, हमसे वैल्यू पूछा गया है CD भवन का पूछा गया है। तो 50/करड़ी में 3, सॉरी करड़ी में 3 नहीं मित्रों, यहाँ 50/3 है। इसको अगर हम हल करना चाहें तो 16×3 = 48। इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं और नहीं काटना चाहें तो 50/3 भी लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं 3 का 3 हुआ। इसके बाद यहाँ बचा 2, तो 2 20 हो गया, 3 × 18 हुआ, फिर क्या हुआ 6 कर आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो आपका 16 दशमलव इतना यहाँ लिख सकते हैं। अतः भवन की ऊंचाई जो है यह कितनी है, भवन की ऊंचाई जो है वह है 16.66 मीटर। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया। देखिए मित्रों कितने आसान से आ रहा है, का कहीं आपको कहीं दिक्कत हो पा रही है। थोड़ा सा आप एक सूत्र लगा रहे हैं, tan का साइन ले रहे हैं, 30 अंश 60 अंश का मान रट रहे हैं और यहाँ रटना नहीं है, 4-6 बार अगर आप सवाल लगा देंगे तो आपको सारे मान याद हो जाते हैं। और उसके बाद 2 त्रिभुज बनते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम क्या करते हैं, इसको आराम से लगा लेते हैं। तो मैं आशा करता हूं मित्रों कि ये सवाल भी आपको समझ में आई होगी। यदि मित्रों मेरा सवाल या मेरा तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो आप इसको शेयर कीजिए और जितने लोगों में हो सके इसको प्रसारित कीजिए, जिससे कि हर बच्चों के पास ये पहुंच सके। यदि मेरी कमियां कहीं आप लोग को समझ में आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझ में ये कमी है, यहाँ पे सुधार करनी चाहिए, तो मैं आपके उस सुझाव को भी मानने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं भी मानव ही हूँ, मानव से गलतियाँ होती हैं। यदि मेरे से कहीं गलतियाँ हो रही हों तो आप मुझे सुझाव दें और मैं आपके सुझाव को सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन मित्रों आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, यदि मेरे में कमी हो तो कमी बताइए, अच्छाई है तो मुझे अप्रिशिएट कीजिए, मुझे क्या करिए, उत्साहित कीजिए, जिससे कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ इसको और आगे लेकर चलूँ, एक अच्छा मंच दूँ और धीरे धीरे क्या हो कि जो हमारे भाई बहन नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणों बस पैसों की वजह से, ये स्थिति न बन सके। क्योंकि पैसा पढ़ाई के बीच नहीं आना चाहिए, हमारा यही एक उद्देश्य है। क्योंकि हम भी जब पढ़े हैं तो हमें लगता है कि पैसे मायने रखते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन आज ऑनलाइन सिस्टम ऐसा है कि हम हर बच्चे के घर तो नहीं जाके पढ़ा सकते, एक बच्चे के पास बैठ के 1 घंटे टाइम दें। लेकिन यहाँ हम वीडियो बना सकते हैं जिससे कि 1 ही घंटे में हम लाखों करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये मेरी मंशा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा पूरा वीडियो प्रोवाइड करवाने की, जिस भी टॉपिक पे आप कहेंगे। यदि आपको लगता है कि और कुछ सीखना है, अगर मेरे से नहीं बनेगा तो मैं ये भी एक्सेप्ट करता हूँ, अगर मेरे से जो चीज़ नहीं बनेगा उसके लिए मैं आपको अच्छे से अच्छा टीचर लाके अपने इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़वाने का पूरा कार्य करूँगा। अतः अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।